दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बालाजी परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस क्लास में करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रतिदिन हम लोग कम से कम समय में 15 प्रश्नों को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख सकें। चलिए दोस्तों, आज हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहा, किस बैंक ने एमएसएमई के लिए नियो फॉर बिजनेस के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? किस बैंक ने नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। किसने? एक्सिस बैंक की। अगर बात करें एमएसएमई तो क्या है? सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से संबंधित है यह, और ये भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान इसका होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि असम के किस घाट को, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक, तो असम के किस घाट को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन घाट के रूप में चुना गया है? तो असम के किस घाट को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन घाट के रूप में चुना गया है? तो भैया कौन सा आंसर है यहाँ पर? विश्वनाथ घाट को। कहाँ? किसे? विश्वनाथ घाट को। चलिए दोस्तों, कल की क्लास में आपको बताया गया था कि किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला है। यदि आपको याद है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडो लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंडो लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा भैया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ? न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूती के लिए बैंकिंग आईडी बैंक एस्पेक्ट के साथ भागीदारी की है? किसने की है? टीसीएस। भैया टीसीएस जानते हैं भारत की कंपनी है, इसका फुल फॉर्म है टाटा। टीसीएस का फुल फॉर्म टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जैसा कि आपको पता है कि टाटा ने हाल ही में कहाँ व्यवसाय चालू किया है? तो यूरोप में चालू किया है ना। अभी तक अफ्रीका और हिंदुस्तान में था इसका बिजनेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा कि किस आईएनएस ने प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो किस आईएनएस ने, है ना, सौहार्द आईएनएस ने भाग लिया है। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए ये कैसी आईएनएस है? तो स्वदेशी है। कैसी है? स्वदेशी, यानी कि भारत निर्मित है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन रहा कि सरकार ने दिल्ली से किस शहर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना बना रही है? इलेक्ट्रिक हाईवे किस शहर के बीच? जैसा कि आपको ज्ञात है इलेक्ट्रिक बसों की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ रही, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके कारण सरकार ने क्या फैसला है? दिल्ली से जयपुर शहर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना सरकार ने लागू की है, चालू करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी है? तो किस देश की मुद्रा है? अफगानिस्तान की मुद्रा। बात अब मुद्रा की आ ही गई है, तो अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है ये बताइए? तो अफगानिस्तान की मुद्रा भैया है अफगानी है। क्या है? अफगानी। बात अगर अफगान की चली ही रही है तो ये बताइए कि अफगानिस्तान में किसका शासन है? तो तालिबान का शासन है। तालिबान का शासन ध्यान में है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार जोखिमों के बावजूद वृद्धि दर F24 में 6.5% रह सकती है ना। तो ये जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो 6.5% रह सकती है। इनका कहने का मतलब कि अच्छा ग्रोथ होगा। ये कौन है? निर्मला सीतारमण। अगर बात करें निर्मला सीतारमण जी कौन है, तो भारत की इस समय वित्त मंत्री हैं। भैया भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अगर बात चली ही है करें कि भारत की पहली वित्त मंत्री कौन है, तो स्वतंत्र रूप से भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। और बात करें कि पहली वित्त मंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा जी
पहली वित्त मंत्री थी, मगर ये ऐसी वित्त मंत्री थी जो प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाले हुए थे। स्वतंत्र रूप से निर्मला सीतारमण जी भारत की पहली वित्त मंत्री है और बजट पर सबसे अधिक समय तक भाषण देने वाली महिला भी यही है। कौन? निर्मला सीतारमण। बजट पर सबसे अधिक समय तक भाषण इन्होंने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश से आगे निकल गया है? सिंगापुर किससे आगे निकल गया? आपको पता होना चाहिए, सिंगापुर ने पछाड़ दिया है मुक्त अर्थव्यवस्था में। सिंगापुर ने किसे पछाड़ा है? तो हांगकांग को पछाड़ा है। किसे? हांगकांग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ बनेगा? तो किस राज्य में भैया? आपको पता है कौन सा राज्य में बनेगा? गोवा में बनेगा। कहाँ बनेगा? गोवा। और गोवा के सीएम कौन है? तो सावंत जी हैं। कौन है? तो सावंत जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? तो कौन करेगा भैया? भारत करेगा। कल का क्वेश्चन है, कल हमने चर्चा भी की थी। तो कौन करेगा? भारत करेगा। चलिए आज के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन रहा है, 11 राज्यों में संपर्क सेवा को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने कितने वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दी? तो आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत, कितने वंदे भारत? 9 वंदे भारत ट्रेन है ना, अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। तो 9 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ उन्होंने क्या दी है? परमिशन दी है। चलिए झंडी दी है, झंडी दिखाई है, तो एक साथ हरी झंडी दिखाई है। यानी कि अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता ने बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा गोल्डन टिकट दिया गया है? तो किसे दिया गया है? सुपरस्टार रजनीकांत को। कुछ दिन पहले किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों को 2 वर्ष में कितनी एकड़ जगह खाली करने के लिए कहा गया? 423 एकड़। कितने? 423 एकड़ जगह खाली करने के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार, किस बुकर पुरस्कार से? बुकर पुरस्कार। जैसा कि आता है कि बुकर पुरस्कार 2023 से किसे चुना गया है? चेतना मारू। भैया आपको जानकारी के लिए बता दें, चेतना मारू का पहला उपन्यास है वेस्टर्न लेन को, भारतीय मूल की हैं चेतना मारू, जिन्हें ये पुरस्कार मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रत्येक वीडियो में एक हम लोग क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए दोस्तों, कल का क्वेश्चन था, कौन सी कंपनी 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद कर देगी? तो वाल्वो कंपनी। कौन सी कंपनी? वाल्वो कंपनी डीजल कारों का उत्पादन बंद कर देगी, है ना। तो ये कल का क्वेश्चन था, इसका आंसर सभी ने कमेंट करके बताया था। चलिए आज का क्वेश्चन है कि रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को, रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया? जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं और लगातार रेलवे में कुछ सारी दुर्घटनाएं हुई, जैसे कि कम घायल होने पर 50,000, ज़्यादा घायल होने 2,50,000, ऐसा कुछ दुर्घटना राशि मिलती थी, उसे रेलवे मंत्रालय ने बढ़ा दिया है। कितने गुना बढ़ा दिया है, यही आपको कमेंट करके बताना है। यदि आपको ज्ञात है तो कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। आशा करते कमेंट करके आप अवश्य बताएंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उन स्टूडेंट के पास शेयर करें जो जिनके पास करंट अफेयर की ज़रूरत है, उनके पास हमारा वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।